रहे हों। जिस प्रकार नदियों की अनेक धाराएं अपने प्रवाह पर चलकर समुद्र की ओर वेग से अग्रसर होती है, वैसे ही सूरवीरों के समूह आपके प्रज्वलित मुखों से प्रवेश करते चले जा रहे हैं। आपके मुखों में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। इसके भी अतिरिक्त जिस प्रकार विमोहवश वर्षा ऋतु में पतंगे अपने विनाश का कोई विचार न करते हुए भी प्रज्वलित अग्नि में वेग से प्रवेश कर जाते हैं, उसी प्रकार ये सब भी अपने विनाश के लिए अत्यंत वेग के आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, आप भी प्रज्वलित मुखों से सब ओर के वीरों का दर्शन कर चाट रहे हैं। आपका परम तेजोमय प्रकाश समस्त सृष्टि को अलौकिक तेज द्वारा पूर्ण रूप से तप्त कर रहा है। हे देव श्रेष्ठ, आप मुझ पर प्रसन्न हो और कृपया करके बताएं कि अद्भुत स्वरूप वाले आप कौन हैं। साथ ही आपकी प्रवृत्ति जिससे मैं अनभिज्ञ हूँ, उसे भी जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। अर्जुन के वास्तविक तत्व जानने की इच्छा समझकर और तत्संबंधी अर्जुन की जिज्ञासा पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, संसार का विनाश करने वाला मैं वह उग्र कर्मा महाकाल हूँ, जो इन समस्त लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए तुम्हें इतना समझ लेना कि शत्रु पक्ष में आए हुए समस्त योद्धा लोग तुम्हारे युद्ध न करने पर भी जीवित तो रह नहीं सकते। इस कारण हे अर्जुन, तू उठ खड़ा हो, शत्रुओं पर विजय पाकर धन धान्य संपन्न वसुंधरा का भोग कर तथा यश प्राप्त कर। हे सभ्य साचिन, उन सब को तो मैंने प्रथम ही से समाप्त कर रखा है। तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ। मेरे द्वारा मारे हुए द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा और भी बहुत से योद्धाओं को तुम मारने में भय न करो और यह निश्चय रखो कि युद्ध स्थल में शत्रुओं पर अवश्य विजय प्राप्त करोगे। संजय कहते हैं कि भगवान केशव के इन वाक्यों को सुनकर अर्जुन ने करबद्ध हो कांपते हुए तथा भयभीत और नतमस्तक गद वाणी में भगवान श्री कृष्ण से कहा। अर्जुन बोले, हे हर्षिकेश, आपके नाम रूप लीला आदि तथा यश का गान करके संसार प्रेम पूर्ण और प्रसन्न होता है। निशाचर समूह भयभीत होकर दिशा विदिशाओं में भागते हैं तथा सिद्ध पुरुषों के समुदाय आपको सदैव नतमस्तक हो नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, सत्य बात तो यह है कि आप सबसे बड़े और ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ देव हो, इसलिए देव समाज आपको क्यों न नमस्कार करे। आदि अंत रहित देवताओं के भी पूज्य देव, जगत के एकमात्र विश्राम, असत से भी परे हो। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा विश्व के एकमात्र आधार हैं। जानने वाले और जानने की वस्तु आप हैं। जीव के लिए परम शांति रूप परम धाम आप हैं। आप परिपूर्ण हैं तथा समस्त जगत आप ही में व्याप्त है। वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति और ब्रह्मा को भी बनाने वाले पिता आप हो। आपके लिए हजारों बार नमस्कार तथा बार बार नमस्कार है। हे प्रभु, आपके लिए आगे पीछे तथा सब ओर से नमस्कार है। आप ही समस्त जगत में व्याप्त तथा पराक्रमशाली हैं और इसलिए स्वरूप हैं। आपके प्रभाव को न समझकर और सखा मानते हुए हे श्री कृष्ण, हे यादव, हे सखे, ऐसा जो प्रमाद प्रेम अथवा हास्य में भी जो कहा गया है तथा सोने बैठने भोजन काल में अथवा अकेले या मित्र मंडली के मध्य भी जो मेरे द्वारा कभी आपका अपमान हुआ है तथा सब अपराध का अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। आप स्थावर जंगम रूपी श्लोक के पिता, गुरुओं के भी पूज्य गुरु हैं।
तीनों लोक में आपके समान अन्य कोई नहीं है और हो भी कैसे सकता है। इसलिए सावधान होकर आपके चरणों में प्रणाम करके आपको प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि स्तुति करने योग्य केवल आप ही है। हे देव, पिता जैसे पुत्र के सखा के प्रिय अपने प्यारे के अपराधों को सहन करते हैं, उसी प्रकार आप मेरे अपराधों को क्षमा करें, जैसा कि कभी देखने में नहीं आया। ऐसा आपके अचिंत्य स्वरूप को देखकर मुझे प्रसन्नता है, साथ ही भय से मन व्याकुल भी है। इस कारण हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होकर मुझे अपना वहीं पहले जैसा सुंदर चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराइए। हे विश्वमूर्ते, मैं फिर वहीं कृटयुक्त मुकुट गदा चक्रादि धारण किए हुए आपके दर्शन करने की इच्छा करता हूँ। अतएव शस्त्र भाव कृपया कर आप वहीं स्वरूप धारण करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की स्तुति को सुनकर बोले, हे अर्जुन, मैंने अपना दिव्य और तेजोमय स्वरूप, जो सबका आदि कारण और सीम है, अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ही तुम्हें दिखाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त किसी अन्य ने इससे पूर्व कभी नहीं देखा है। हे गुरुकुल शिरोमणि, संसार में न उघर तपों से, न यज्ञों से, न स्वाध्यायों से, न अनेकानेक दानों से और न किन्हीं अन्य प्रकार की क्रियाओं से भी मैं तुम्हारे अतिरिक्त दूसरे से देखा जा सकता हूँ। अतएव अब तुम निर्भय होकर अपने इच्छित उसी मेरे चतुर्भुज स्वरूप को पुनः देखो, जिससे कि इस विराट स्वरूप के दर्शन से उत्पन्न हुई तुम्हारी व्याकुलता भी न रहे और विमूढ़ता भी मिट जाए। इससे आगे का और भी वृत्तांत सुनने की धृतराष्ट्र की इच्छा समझकर संजय ने कहा, हे राजन, भगवान ने उपरोक्त वाक्य कहकर अपना चतुर्भुज रूप दिखाया तथा महात्माओं जैसे सौम्यता पूर्ण शब्दों में भयभीत अर्जुन को धैर्य प्रदान किया। अर्जुन भगवान के सुंदर स्वरूप का पूर्ववत दर्शन कर कहने लगा, हे जनार्दन, मानो रूप का दर्शन कर अब मैं सवस्थित और शांत हो गया हूँ। तदुपरांत भगवान बोले, हे अर्जुन, यह चतुर्भुज स्वरूप जिसे तुम देख रहे हो, देखने को अत्यंत दुर्लभ है, और इतना ही नहीं, देवगण भी इस स्वरूप के दर्शन की नित्य अभिलाषा रखते हैं। सत्यता तो यह है कि न वेदों, न तप, न दान तथा न यज्ञों से ही मेरा यह स्वरूप देखा जा सकता है जिसे तुम देख रहे हो। हे अर्जुन, मेरे इस चतुर्भुज स्वरूप को प्रत्यक्ष देखने, विवेक से जानने, प्राणी मात्र अथवा संसार की प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करने और एकाकार वस्तु से प्राप्त होने में केवल मेरी अनन्य भक्ति ही मूल कारण है। अतएव हे पांडव, जो सब कुछ मेरा ही है, ऐसा विश्वास कर मेरे ही लिए समस्त कर्मों को करने वाला, कुसंग से दूर रहकर, प्राण मात्र से वैर भाव रहित होकर तथा मेरे ही में अनन्य भक्ति रखने वाला है, वही व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है। इति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषदु श्री कृष्ण विश्वरूप दर्शनोत्तय 11वां अध्याय समाप्त। अथ 11वें अध्याय का महात्म्य। शिवाय श्री कृष्ण।